नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज हम मैकेनिकल 200 सब्जेक्ट कोड 207 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसड्यूसर को हिंदी में परिवर्तक भी कहा जा सकता है। ट्रांसड्यूसर इंडस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव रोल रखता है। ट्रांसड्यूसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, जैसा कि माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, थर्मोमीटर, स्थिति और दाब सेंसर्स, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर सेंसर्स में काम में लिया जाता है। अर्थात ट्रांसड्यूसर परिवर्तक किसी एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी प्रकार की इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। एक विद्युत ट्रांसड्यूसर भौतिक राशि को उसी के समानुपाती विद्युत राशि में परिवर्तित करता है, वोल्टेज या धारा के रूप में। विद्युत राशि हमारी क्या है? वोल्टेज या धारा। अर्थात किसी भी प्रकार की भौतिक राशि जैसे कि ताप, दाब, डिस्प्लेसमेंट, बल, फोर्स, स्ट्रेन, तनाव को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रमुखतया ट्रांसड्यूसर्स का वर्गीकरण 3 तरीकों पर आधारित है। पहला, फिजिकल इफेक्ट, भौतिक प्रभाव। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक मात्रा। तीसरा, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। नंबर 1, फिजिकल इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिकल इफेक्ट इट्स कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को यह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में परिवर्तित करता है। उदाहरण के तौर पर एक कॉपर एलिमेंट या कॉपर का टुकड़ा जिस पर हम टेम्परेचर देते हैं, तो उस टेम्परेचर के वेरिएशन से, उसके टेम्परेचर के परिवर्तन से उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या रही? ताप रहा, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारा क्या रहा? प्रतिरोध रहा। मतलब प्रतिरोध में वेरिएशन रहेगा तो हमें इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज में भी वेरिएशन मिलेगा। साधारणतया निम्न भौतिक प्रभाव के ट्रांसड्यूसर्स उपयोग में आते हैं, जैसे कि या निम्न भौतिक प्रभाव जो हैं वो इलेक्ट्रिकल में सिग्नल में कन्वर्ट करने में काम में आते हैं, जैसे कि वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा तो वोल्टेज और करंट पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वेरिएशन इन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस भी वोल्टेज और करंट पे के इंडक्शन के वेरिएशन से भी वोल्टेज और करंट के वेरिएशन में प्रभाव पड़ता है। वेरिएशन इन कैपेसिटेंस, इसमें भी कैपेसिटेंस के वेरिएशन से वोल्टेज और करंट पर प्रभाव पड़ता है। हॉल इफेक्ट एंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटी, यह भौतिक मात्रा जैसे कि ताप, दाब, डिस्प्लेसमेंट, प्रवाह, लेवल, बल, त्वरण आदि को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। जैसे कि ताप परिवर्तक के लिए थर्मोकपल यूज में लिया जाता है कि अगर हमें कोई टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, उसके लिए हम थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर यूज में ले सकते हैं। दूसरा आता है दाब परिवर्तक, जिसमें हम दाब में मतलब प्रेशर में अगर हम वेरिएशन देते हैं तो उससे हम बर्डन गेज के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, LVDT फुल फॉर्म है इसका, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर,
को एक डिस्प्लेसमेंट परिवर्तक के रूप में जाना जाता है। यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर आता है लेवल परिवर्तक, लेवल ट्रांसड्यूसर, जैसे कि टॉर्क ट्यूब। दूसरा आता है प्रवाह परिवर्तक, फ्लो ट्रांसड्यूसर, उसे हम फ्लोमीटर से मेजर कर सकते हैं। दूसरा आता है अनदर बल परिवर्तक, फोर्स ट्रांसड्यूसर, इसे हम डायनामोमीटर से ही मेजर कर सकते हैं। फिर आता है त्वरण परिवर्तक, एक्सीलरोमीटर, यह एक्सीलरेशन ट्रांसड्यूसर कहलाता है। इसके बाद तीसरा प्रकार का क्लासिफिकेशन आता है सोर्स ऑफ एनर्जी में दो प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। पहला एक्टिव ट्रांसड्यूसर, जिसमें इनपुट की गई ऊर्जा को कंट्रोल सिग्नल के रूप में ही हम उपयोग में लेते हैं, लेकिन आउटपुट शो करने के लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल सप्लाई की आवश्यकता। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मेजर्ड मीडियम, जो भी मेथड के थ्रू हमने जो भी क्वांटिटी मेज़र की है वो हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर को एज ए इनपुट देते हैं, और आउटपुट शो करने के लिए हमें एक्सटर्नल सप्लाई, पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। इस अर्थात स्ट्रेन गेज एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। हमने एक उदाहरण लिया है कि स्ट्रेन गेज एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है जिसमें स्ट्रेन को प्रतिरोध में परिवर्तित किया जाता है, परंतु स्ट्रेन एलिमेंट से ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। इसीलिए आउटपुट प्राप्त करने के लिए बाह्य सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। जैसा कि हमने एक्टिव ट्रांसड्यूसर में देखा था कि आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में ट्रांसड्यूसर्स के द्वारा परिवर्तित की गई कंट्रोलिंग राशि जो है वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती थी जिससे कि आउटपुट शो किया जा सके। लेकिन पैसिव ट्रांसड्यूसर में इनपुट से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही आउटपुट में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के बाह्य एनर्जी सोर्सेज की आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे कि ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मेजर्ड मीडियम के द्वारा जो इनपुट पैसिव ट्रांसड्यूसर्स को दिया जा रहा है वह सीधा ही आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में दिया जा रहा है। इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की आवश्यकता नहीं हुई। अब हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुखतया ट्रांसड्यूसर्स जो हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दो प्रकार के होते हैं। हम पहले मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स की बात करेंगे। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स में जो क्वांटिटी है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, टॉर्क एंड फ्लो रेट्स, इससे संबंधित ट्रांसड्यूसर्स कौन कौन हैं और उसका आउटपुट क्या आता है वो हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला टेम्परेचर, तापमान को मेज़र करने के लिए बायोमेट्रिक स्ट्रिप एंड फ्लूइड एक्सपेंशन मैकेनिकल टाइप के ट्रांसड्यूसर्स यूज में लिए जाते हैं। बायोमेट्रिक स्ट्रिप में जो आउटपुट निकलता है सिग्नल के रूप में वह डिस्प्लेसमेंट होता है या फोर्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार बायोमेट्रिक क्लिप के अंदर दो अलग अलग मेटल की स्ट्रिप्स ली जाती हैं, जिसमें दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु अलग अलग होता है। कोई कम तापमान पर भी जो है बैंड हो जाता है और कोई अधिक तापमान पर बैंड होता है।
उसकी सहायता से हम उसका डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर सकते हैं और उसको दूसरी राशि में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो वह इतने टेम्परेचर के कारण हुआ। इस तरीके से हम बायोमेट्रिक स्ट्रिप से डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्लूइड एक्सपेंशन। इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के सहायता से कर सकते हैं। फ्लूइड एक्सपेंशन में ये प्रिंसिपल काम में आता है कि जब हम किसी फ्लूइड को टेम्परेचर देते हैं तो वह एक्सपैंड होता है और उससे डिस्प्लेसमेंट या फोर्स की क्वांटिटी को मेज़र करके हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है प्रेशर, मतलब दाब। इसे हम रिंग बैलेंस मैनोमीटर या कैप्सूल्स एंड बेलोज के द्वारा मदद से हम इसको प्रेशर डालकर हम इसका डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर सकते हैं। तीसरा आता है फोर्स, बल। हम इसे स्प्रिंग बैलेंस ट्रांसड्यूसर, हाइड्रोलिक लोड सेल ट्रांसड्यूसर या कॉलम लोड सेल ट्रांसड्यूसर से क्रमशः डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेन के रूप में क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। चौथा आता है टॉर्क, मतलब घूर्णन बल, जिसे हम डायनामोमीटर या टॉर्जियन बार की सहायता से फोर्स या स्ट्रेन में कन्वर्ट करके या डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करके मेज़र कर सकते हैं। पांचवा आता है फ्लो रेट, प्रवाह दर। किसी भी द्रव की फ्लो होने की रेट को मेज़र करने के लिए हम फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एलिमेंट या पिटॉट ट्यूब जो है यूज़ में ले सकते हैं, जिसका आउटपुट क्वांटिटी स्ट्रेन एंड प्रेशर के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो तरह के होते हैं। एक पैसिव इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर और दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। पैसिव इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स में हम फिजिकल जिस भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट ही विद्युत सिग्नल में उसे कन्वर्ट करता है। जैसे कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स में 5 तरह के रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं। पहला रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स, दूसरा रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स, तीसरा रेजिस्टिव स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर्स, चौथा रेजिस्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर और पांचवा रेजिस्टिव मॉइस्चर ट्रांसड्यूसर्स। यह ट्रांसड्यूसर्स में हम अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग एलिमेंट जैसे थर्मोमीटर, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, प्रेशर या मॉइस्चर को मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि इन क्वांटिटीज़ के वेरिएशन से किसी भी इक्विपमेंट के रेजिस्टेंस में, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आता है। दूसरा आता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स, कैपेसिटिव मॉइस्चर ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर एंड कैपेसिटिव थिकनेस ट्रांसड्यूसर। तीसरा आता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, इंडक्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स, एडी करंट ट्रांसड्यूसर्स एंड मूविंग कॉर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। अब हम एक्टिव इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ते हैं। यह फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ये फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स टाइप के होते हैं, फोटो इमिसिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं या फोटो वोल्टिक ट्रांसड्यूसर्स के रूप में जाने जाते हैं। देन आता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स जो है स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर्स, पीजो इलेक्ट्रिक एसिलेटर ट्रांसड्यूसर्स, पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक टॉर्क ट्रांसड्यूसर एंड पीजो इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसड्यूसर्स के रूप में जाने जाते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी मतलब दाब को देते हैं और उसके समानुपाती हमें विद्युत सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, उसके ही समानुपाती। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स जैसे कि टैकोमीटर, जो कि किसी भी मशीन की शाफ्ट के घूर्णन बल को, एंगुलर मोमेंट को, एंगुलर वेरिएशन को मेज़र करता है, उसकी स्पीड को मेज़र करता है इन आरपीएम, उसको डिस्प्ले वोल्टेज के फॉर्म में एलसीडी डिस्प्ले पर शो करता है। देन आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर्स एंड हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स, थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। अब हम एक प्रकार के एग्जाम्पल एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर्स में आप देख पाएंगे कि
इसमें हम दो प्रकार की कॉइल लेते हैं, एक प्राइमरी कॉइल लेते हैं और दो सेकेंडरी कॉइल्स लेते हैं। जब हम इस मोशन को, ये हमारा कोर रहता है, ये कोर रहता है सिलिकॉन आयरन का, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स इस तरफ रहती हैं। जैसे ही हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, कांस्टेंट ऐसी वोल्टेज सप्लाई देते हैं इस प्राइमरी वाइंडिंग को, तो ट्रांसफार्मर के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, म्यूचुअल इंडक्टेंस नियम के थ्रू इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी ईएमएफ जनरेट होता है। ये कब होता है कि जब हम इस एलवीडीटी की कोर को लेफ्ट या राइट मोशन में देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। जैसे ही हम इस कोर को यहाँ से इस लेवल तक लेकर आते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि कंडक्शन के अंदर सिर्फ यह वाइंडिंग ही रहती है। तो उसमें जितना कोर जो है फ्लक्स को काटेगा उतना ही ईएमएफ इसके अंदर जनरेट होता है, और अगर ये पूरा इसको काटता है तो ये पूरा ईएमएफ इसके अंदर जनरेट हो पाता है। और इस प्रकार हमें आउटपुट में V0 इक्वल टू V1 माइनस VT मिलती है। तो हम जितना डिस्प्लेसमेंट देंगे उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ जनरेट किया हुआ मिल जाएगा। इसी प्रकार इसको हम कारण इसे हम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं।